गिले भुला के कहो सारे सिकवे, गिले भुला के कहो, जो भी कहना है वो मुस्कुरा के कहो, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो हॉट ट्रिक पर। मैं कुमार आर्या। अभी चाहते हैं जीरो से हीरो बनना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कर दे, साथ में कमेंट करें। और इस गाना का अर्थ है कि आप जाने से पहले एक बार इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे। दिल मेरा नहीं तोड़ना है, तो चूँकि वीडियो इतना मेहनत से बनाते हैं। तो ये टॉपिक पर बात करते हैं। पिछले वीडियो में देखें वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। हम लोग आज देखने वाले हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो देखेंगे वृद्धि विकास में अंतर आपको सामने दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो वृद्धि क्या होती है, तो इसका पहला पॉइंट है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकाओं की वृद्धि के लिए किया जाता है। जब कोशिकाओं की वृद्धि जो होती है तो हम इसे वृद्धि शब्द कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जब कोशिकाओं की वृद्धि होना शुरू हो जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है, तो इसे हम वृद्धि की संज्ञा देते हैं। नंबर 2 है वृद्धि के बारे में कि वृद्धि में जो विकास की भाव निहित नहीं होती है। जो क्या होते हैं कि वृद्धि में विकास के जो भाव होते हैं वह निहित नहीं होते हैं। इसका नंबर 3 पॉइंट है, नंबर 3 की वृद्धि जीवन भर नहीं होती है, एक उम्र तक जाकर वह रुक जाती है। क्योंकि वृद्धि क्या होती है, अगर जीवन में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आदमी की जो लंबाई, मोटाई, चौड़ाई में हमेशा वृद्धि होगी। तो क्या हो, आदमी वह अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, वो अपने आप को चलने में, बोलने में, उठने में, बैठने में सक्षम नहीं होगा और क्या हो, धीरे आसमान को भी छू सकता है। इसलिए वृद्धि क्या है, एक निश्चित सीमा के बाद जाकर वह रुक जाती है। तो इसका तीसरा पॉइंट हो गया। उसका 4th पॉइंट है कि वृद्धि का संबंध शारीरिक व मानसिक परिवर्तन से होता है। जब क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों में परिवर्तन आता है तो हम कहेंगे कि वह वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रहा है। तो ये नंबर 4 पॉइंट हो गए। नंबर 5 पॉइंट है कि वृद्धि को मापा नहीं जा सकता है। सही, वृद्धि को मापा जा सकता है कि वृद्धि कितना हुआ, जिसमें लंबाई कितनी बढ़ गई, लंबाई को माप सकते हैं, मोटाई को माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं। तो इससे क्या है, वृद्धि को मापा जा सकता है। इसमें कितना, किसी का कितना वजन है, वजन को माप सकते हैं, तो वृद्धि को मापा जा सकता है। उसका नंबर 6 पॉइंट है इसका है कि इसमें व्यक्तिगत भेद होते हैं और प्रत्येक बालक की जो होती है वृद्धि समान नहीं होती है। क्योंकि जानते हैं कोई बालक मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई कुपोषित होता है, किसी का हाथ पैर क्या हो गया, मतलब पतला हो गया, किसी का पेट निकल गया, कोई कुपोषण का शिकार हो गया। तो इस तरह क्या होती है, प्रत्येक बालक का जो वृद्धि होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो इस तरह ये हो गई वृद्धि का पॉइंट। तो ये 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट को आप लिख लेते, कॉपी में याद कर लेते हैं, तो एग्जाम में आप 5 पॉइंट को भी लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। हम लोग देखते हैं, आप विकास की ओर चलते हैं कि विकास क्या है। तो विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के सारे अंगों, जो शरीर में जितने भी अंग है, सारे अंगों में आए परिवर्तन संगठन से है। जो शरीर के जो सारे अंग है उसमें क्या परिवर्तन जब आता है तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इसका नंबर 2 पॉइंट है कि विकास में वृद्धि का भाव निहित होता है। जो विकास होता है उसमें क्या होते हैं, वृद्धि का भाव निहित होता है। नंबर 3 पॉइंट है कि विकास जन्म से लेकर जीवन भर, जो क्या होती है, विकास जो है जन्म से लेकर जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्योंकि जानते हैं कि मस्तिष्क का विकास होता है, दिमाग का विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। तो तमाम तरह की जो विकास होती है क्या होती है, वो जीवन भर चलती रहती है। कोई बच्चा क्या है, शुरू में वह क सीखता है, उसके बाद ख सीखता है, धीरे धीरे उसका क्या माइंड का विकास होता है और धीरे धीरे वह सही गलत का फैसला करना सीख लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह जो है विकास वह जन्म से लेकर, जब बच्चे जन्म लेते हैं पहले बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, उठना सीखता है, रोना सीखता है, विभिन्न तरह के जिसमें क्या है परिवर्तन आते रहते हैं। तो यह कहलाता है विकास के अंतर्गत आते हैं, जो जन्म से लेकर जीवन भर चलती रहती है। और नेक्स्ट पॉइंट है 4th नंबर कि विकास वातावरण से ही संबंधित होता है। ये बात सही है कि विकास जो क्या है, वातावरण, जैसे वातावरण में रहेंगे वैसा ही विकास होगा। कोई बच्चे को अगर जंगलों में रख दिया जाए तो वह जानवर की भाषा ही सीख जाएगी। कोई बच्चे को अगर
अच्छे व्यक्ति जो शिक्षित व्यक्ति है उसके साथ रख दिया जाए तो क्या होगा, वह शिक्षित बन जाएगा। कोई बच्चे को अगर गलत व्यक्ति के साथ रख दिया जाए जो चोरी करता हो, जो शराब पीता हो, तो उसका नेचर वैसा ही हो जाएगा। तो वह वातावरण पर डिपेंड करता है कि बच्चे का विकास किस ढंग से कराना है। और जिसका घर का माहौल अच्छा है तो उसके बच्चे का विकास अच्छे तरीक़ा से होगा, जिसके घर का माहौल ख़राब है उसके बच्चे का विकास वो अच्छे तरीक़ा से नहीं होगा। तो डिपेंड करता है वातावरण पर। और चूँकि जानते हैं कि बच्चे बोलना सीखते हैं वो अपनी मातृभाषा के माध्यम से, उसकी माता का जैसा कल्चर रहेगा बच्चे वैसा ही बोलते हैं। तो विभिन्न तरह के जो परिवर्तन आते हैं वह वातावरण से ही आते हैं। तो ये हो गया आपको 4th नंबर पॉइंट। 5th नंबर है कि जो होते हैं विकास होते हैं इसे मापा नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है किसी का दिमाग का कितना विकास हुआ है, क्या उसे माप सकते हैं? नहीं माप सकते। उसका वजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो है विकास को हम माप नहीं सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर है कि विकास में समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समान होते हैं, किंतु इसकी जो सीमा होती है, इसकी दर होती है, वह दोनों में क्या होता है? अंतर आ जाता है। इसकी क्या होती है? सीमा में अंतर दिखाई देने लगता है। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट देखा, 6 इसका है, 6 इसका है, मतलब आप एग्जाम में 5 भी लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान से कॉपी में लिख ले, पढ़ याद कर ले, ताकि आपको एग्जाम में कठिनाई ना हो आने वाले समय में। और यह जो है आपका क्लास स्टार्ट हो गया हुआ है सेशन 2025 से 26 के लिए, सही 24 से 25 के लिए, जो विद्यार्थी 25 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए है। तो विभिन्न तरह के प्रश्न आपको इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेगा। और मतलब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अभी मतलब ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और लास्ट में जाने से पहले आप सभी को चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।